नमस्कार, मैं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज। जी हाँ, अभी मेरी है मौजूदगी अशोक धाम मंदिर की पावन धरती पर और अशोक धाम महोत्सव कल यानी 5 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। यह 3 दिवसीय महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन इस बार श्री इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट प्रशासन की ओर से की जा रही है। इसकी तैयारी भी व्यापक स्तर पर चल रही है और जो मुझे जानकारी है 7 अप्रैल 1977 को बाबा भोले इसी पावन धरती से प्रकट हुए थे। अवतरण हुआ था और बाबा भोले की जब अवतरण हुआ था 7 अप्रैल 1977 की, तब कानों कान तक लोगों की आवाज़ पहुंची थी और लोग बाबा भोले के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े थे। लोगों की जनसैलाब उमड़ पड़ी थी। आज बाबा भोले का कल से बाबा भोले का 47वां अवतरण दिवस शुरू होगा और इस कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार की गई है। और जो मुझे जानकारी है कल यानी 5 अप्रैल को शहर के अष्टघट्टी पोखर से कलश शोभा यात्रा निकलेगी और कलश शोभा यात्रा अशोक धाम मंदिर पहुंचेगी। और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बनारस से कथावाचक जो हैं श्री सुखदेव जी महाराज जी भी पधार रहे हैं। इस मामले में जो श्री इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के प्रशासक हैं, सचिव हैं, मैं उनसे जानता हूं आखिर उनकी क्या तैयारी है। 3 दिवसीय अशोक धाम महोत्सव की शुरुआत हो रही है, इसके लिए क्या तैयारी? ये पूर्व में भी ये कार्यक्रम होता रहा है, लेकिन इतने बृहद पैमाने पर नहीं। 2019 में हम लोगों ने इसको काफ़ी बृहद पैमाने पर किया था, जो 11 दिवसीय कार्यक्रम था। 9 दिन तो हवन हुए थे, 7 दिन, और उसके बाद नेहा सारस्वत आई थी, उनका प्रवचन था। उसके बाद और भी संत आए थे, प्रपन्नाचार्य जी, उनका भी प्रवचन था और काफ़ी विशाल जनसमूह आए थे उसमें, और ग्रामीणों ने सबको भोजन भी कराया था उस वर्ष। लेकिन कोरोना के कारण ये बंद हो गया, बीच में 2-3 वर्ष अवरुद्ध हो गया था। अभी इस वर्ष लोगों में अलग उत्साह है इसको मनाने का, और इसी कारण से श्री दमनेश्वर महादेव ट्रस्ट से जो भी जुड़े थे सभी लोगों का विचार हुआ कि इसको अच्छी तरह से मनाया जाए। और ये 3 दिन का कार्यक्रम है। प्रथम दिन ये 5 तारीख को जी हाँ, कल से अशोक धाम आएगा। ये अष्टघट्टी मंदिर है शिव जी का लखीसराय में। वहाँ से करीब 400 बच्चियाँ कलश लेकर के ये अशोक धाम आएंगी और यहाँ पर उनके भोजन वाले की भी व्यवस्था है। वो लड़कियाँ आएंगी, उसके साथ विभिन्न तरह के झांकियाँ हैं, शिव पार्वती के हैं, राधा कृष्ण के हैं, अलावे हाथी घोड़ा भी है। और ख़ास करके जिस प्रकार के हमारे शिवलिंग हैं, इसी प्रकार का एक शिवलिंग है जो अभी झांकी में रहेगा। और उस पर उसको जो जिन्होंने खोज किया, अशोक और गजानंद, ये दोनों भी उस झांकी में विद्यमान रहेंगे, जो कि उस शिवलिंग के साथ रहेंगे। लोगों को काफ़ी कौतूहल होगा, लगेगा कि हमारा अशोक धाम का ही शिवलिंग उस झांकी में देखा जा रहा है। और इसके अलावे ढोल बाजे गाजे सभी रहेंगे और कई एक जगह उनके शरबत की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। सड़क चूँकि गर्मी का दिन है, सूख न जाए, इसके लिए जल का भी हर एक जगह छिड़काव होता रहेगा। इस प्रकार ये सभी बच्चियां यहाँ आएंगी और फिर यहाँ पर प्रत्येक दिन 3 दिन में प्रत्येक दिन सुबह से रुद्राभिषेक का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे 9 जजमान हैं। वो सारे जजमान सपरिवार माने अपने सपत्नीक गर्भगृह में रहेंगे और वो अभिषेक करेंगे। और अभिषेक के उपरांत फिर हवन का कार्यक्रम, जो कि 3 दिन होगा। और सबसे बात है कि हमारे वृंदावन से एक सुखदेव जी कथावाचक हैं, वे आ रहे हैं और 3 दिन उनका प्रवचन होगा। संध्या में संध्या आरती होगी और उसके बाद प्रसाद का वितरण होगा। ये कार्यक्रम आपको 5 और 6 दोनों दिन चलेगा।
7 तारीख को कुछ विशेष कार्यक्रम है। सारे कार्यक्रम तो पूर्ववत ही रहेंगे, लेकिन संध्या में हम लोगों ने विनती किया है, जो भी ग्रामीण है या आसपास के लोग अपने घर से वो थाली लेकर के आवे, पूजा की थाली आरती के लिए। 7 तारीख को दिन महाआरती का कार्यक्रम है। महाआरती में जो गंगा आरती में जो बड़ी आरती वाली होती है, उससे हमारे बाबा का आरती होगा। और साथ साथ जितने श्रद्धालु आएंगे वो मंदिर के बाहर से आरती करेंगे। मंदिर में प्रवेश करेंगे। मंदिर के गर्भगृह में तो केवल पंडित ही रहेंगे, बाकी शेष लोग बाहर ही रहेंगे और बाहर से ही बाबा का आरती करेंगे। और आरती के पश्चात उस दिन महाप्रसाद का वितरण होगा। सभी लोग को हम लोग खीर और पूड़ी और सब्जी, ये सभी लोग को बैठा करके खिलाने का, जितने लोग आवेंगे, चाहे उसमें 1000 आ जाएं, 1500 आ जाएं, सभी के लिए व्यवस्था है। सभी आकर के खाएं और बाबा का प्रसाद लेकर ही जाएं। ये हमारा सबसे हमारे चूँकि जिलाधिकारी हमारे अध्यक्ष हैं और एसडीओ यहाँ के जो हैं वो हमारे उपाध्यक्ष होते हैं। उन लोगों से बातें हो गई हैं। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि वो जिस समय बच्चियाँ वहाँ से कलश लेके चलेंगी वो उस समय उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ हमारे पुलिस प्रशासन के सारे जो एस्कॉर्ट करेगा वो फोर्स रहेगा। यहाँ पर स्टैटिक फोर्स जो बाकी तो 5 तारीख को ही हमें कलश यात्रा का ही है जो कि बाज़ार से गुजरेगा। शेष कार्यक्रम हमारे अशोक धाम में ही है, इसलिए यहाँ पर स्टैटिक फोर्स रहेगा। और उसके लिए सुरक्षा के लिए और ख़ास करके साफ़ सफाई के लिए नगर पालिका से बात हो गई है, उनके सारे कर्मी इस कार्य में लगे रहेंगे।